बच्चों, आज हम पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भाईचारा। तो भाईचारा को शुरू करने से पहले हम ये जानें कि इसके रचनाकार कौन हैं। तो भाईचारा कविता के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 29 मार्च सन 1913 को हुआ था। गीत फरोश, गांधी पंचशती, त्रिकाल संध्या, इदम नमम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गांधीवादी भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बाल साहित्य में भी अहम योगदान दिया। बच्चों, अब हम सबसे पहले भाईचारा का अर्थ जानेंगे। तो भाईचारा का अर्थ क्या होता है? भाईचारा का अर्थ है भाई के समान परम प्रिय होने का भाव, या फिर भाई के समान लगने वाला, बंधुत्व की भावना रखने वाला, वही भाईचारा है। यानी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना, यही भाईचारा है। तो अब हम जानेंगे कि लड़ाई झगड़े से सिर्फ नुकसान होता है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के झगड़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम कविता को शुरू करते हैं। जैसा कि इस कविता में बताया गया है कि पहले आपको इस कविता को पढ़ना है कविता की तरह और फिर उसके अर्थ को समझना है। तो अक्कर मक्कर धूल में धक्कर, दोनों मूरख दोनों अक्खर, हाट से लौटे ठाट से लौटे, एक साथ एक बाट से लौटे। तो बच्चों, अक्कर मक्कर दो व्यक्ति थे जो बाजार से हाट यानी कि गांव में लगने वाला एक तरह का बाजार होता है, जो महीने 2 महीने पर या फिर हफ्ता में भी एक बार लगता है। तो ऐसा देखा गया है कि गांव में आप देखेंगे कि इस तरह के बाजार लगते हैं। तो अक्कर मक्कर नाम के दो व्यक्ति थे और दोनों मूर्ख थे और दोनों अक्खर भी थे। अक्खर का अर्थ होता है कि डटा हुआ रहना, अपनी बात पर डटे हुए रहना, वही है अक्खर। तो दोनों जो थे अक्कर मक्कर दो व्यक्ति थे जो बाजार से हाट से लौट रहे थे और दोनों मूर्ख भी थे और दोनों अपनी बात पर अड़े रहने वाले व्यक्ति थे। एक साथ एक बाट से लौटे और दोनों एक साथ एक ही रास्ते से बाट का अर्थ होता है रास्ता, तो बाट से लौट रहे थे। अब बात बात में बात ठन गई, बाँह उठी और मूंछ तन गई, इसने उसकी गर्दन भींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची। तो बच्चों, बात बात में बात ठन गई, दोनों एक ही रास्ते से जब बात करते हुए लौट रहे थे तो दोनों बात करते करते क्या हुआ, दोनों में बात ठन गई। जैसे होता है ना, किसी बात को लेकर के जिद करने लगते हैं। किसी भी बात को जब हम आपस में बात करते होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बात पर जिद करने लगते हैं। तो वही बात इन दोनों के साथ भी हुई। दोनों बात बात में क्या किए, दोनों में बात ठन गई, यानी कि किसी बात पर जोर देने लगे। बाँह उठी और मूंछ तन गई, बाँह उठी और मूंछ तन गई, यानी कि दोनों हाथ उठा लिए और गुस्से में आ गए। मूंछ तन गई यानी कि तनाव में आ गए, गुस्से में आ गए। इसने उसकी गर्दन खींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची। दोनों एक दूसरे के गर्दन को भींच का अर्थ होता है खींचने लगे और दाढ़ी को भी खींची। उसने उसकी दाढ़ी खींची, एक ने एक की गर्दन को पकड़ा और दूसरे ने दूसरे की दाढ़ी को खींचा। अब यह जीता, दोनों का बन चला फजीता। अब देखना क्या था कि कभी एक जीतता था तो कभी दूसरा जीतता था। दोनों का बन चला फजीता। फजीता का क्या अर्थ होता है? फजीता का अर्थ होता है कि दोनों की बेइज्जती होने लगी। जब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे तो दोनों का फजीता हो गया, यानी कि दोनों की बेइज्जती हो गई। कैसे? लोग तमाशाई जो ठहरे, लोग जो थे जब ये दोनों लड़ रहे थे तो लोग तमाशाई का अर्थ होता है कि जो तमाशा देखने वाले दर्शक होते हैं। तो दोनों जब आपस में लड़ रहे थे तो लोग तमाशाई बने हुए खड़े थे, लोग तमाशा देख रहे थे। जब आप लड़ोगे एक दूसरे से तो लोग तो तमाशा देखेंगे ही,
उन्हें आनंद आता है इस तरह देखने में। सबके खिले हुए थे चेहरे। और क्या हुआ जानते हैं? लोग तमाशा देख रहे थे जब वो अक्कर मक्कर दोनों आपस में लड़ रहे थे। अब क्या हुआ? मगर एक कोई था फक्कर, मन का राजा कर्रा कक्कर, बढ़ा भीड़ को चीर चार कर, बोला ठहरो गला फाड़ कर। अब एक उस भीड़ में कौन व्यक्ति था? वैसा व्यक्ति था जो मन का राजा था और कर्रा कक्कर था, यानी कि ऊंचे आवाज़ वाला भी व्यक्ति था, जो ऊंचे आवाज़ में बोलता था। मन का राजा भी था और उस व्यक्ति का नाम था फक्कर। तो उसने क्या किया कि आगे की तरफ बढ़ा और भीड़ को चीर चाड़ कर बोला। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो तमाशा का हिस्सा नहीं बनते हैं। वे अगर कोई एक दूसरे के साथ लड़ रहा है तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, उसे तमाशा के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उनके झगड़े को जाकर के बीच में छुड़ाते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, यही एक अच्छे इंसान की निशानी है जो तमाशा ना देखे, बल्कि अगर कोई लड़ रहा है तो उसके झगड़े को छुड़ाए। तो अब क्या हुआ कि उस भीड़ में जब सारे लोग तमाशाई बने हुए थे, उस बीच में एक फक्कर नाम का व्यक्ति था जो मन का राजा था। वो क्या किया, भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ा और उसने कहा कि ठहरो गला फाड़ कर। और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कह रहा है कि ठहरो, यानी कि अब रुक जाओ। अब अक्कर मक्कर धूल में धक्कर, दोनों मूर्ख दोनों अक्कर। वो व्यक्ति दोनों का झगड़ा छुड़ाने के लिए बीच में गया, लेकिन जो अक्कर मक्कर थे ये दोनों तो मूर्ख थे, दोनों अपने ही धुन में थे और लड़े जा रहे थे। अब क्या हुआ कि गर्जन गूंजी, रुकना पड़ा, सही बात पर झुकना पड़ा। अब उस व्यक्ति को क्या लगा कि जो तीसरा व्यक्ति जो बीच में आया था, जिसने दोनों के झगड़े को रोका था, उसकी बात को, उसकी गर्जन की आवाज़ को सुनकर जो दोनों व्यक्ति लड़ रहे थे अक्कर मक्कर,